फिलिस्तीन का झंडा लहराकर अगर हमारी हुकूमत से अगर वो मुतालबा कर रहा है कि आप उस पर दबाव बनाओ और हमारी विदेश पॉलिसी भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में है, तो वो नौजवान ने कुछ गलत नहीं किया। शेख रशीद साहब की हमेशा रिवायत रही है, जब ईद का त्यौहार होता है तो उसके दूसरे दिन ईद मिलन प्रोग्राम शेख रशीद साहब हमेशा रखा करते थे। आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है। आज शेख रशीद साहब की जो रिवायत है उसको आगे बढ़ाने के लिए ईद मिलन प्रोग्राम रखा गया था और शहर के शेख रशीद साहब को चाहने वाले उनके तमामी पुराने दोस्तों, तमामी नौजवान, माँ बहनें, एक बहुत बड़ी तादाद शहर की आवाम ने यहाँ पर शिरकत की और नम आँखों से शेख रशीद साहब को उन्होंने याद किया। शेख रशीद साहब के लिए मग़फ़रत के लिए उन्होंने दुआएं की। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से तमाम ही आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख रशीद साहब के जाने के बाद भी शहर की आवाम चाहने वाले हमारे साथ में आज साना बसाना खड़े रहे और आज हमको हिम्मत देने का काम किया। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिलिस्तीन का झंडा लेके कल एक नौजवान मालेगांव शहर में ईदगाह पे आ गया, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ दुनिया का वो हर मुसलमान, दुनिया का, विश्व का हर मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए उसके अंदर दिल में जगह है और वो हमारा मस्जिद अक्सा हमारे लिए बहुत पवित्र मुकाम है। और इसके लिए अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अगर इस तरीके का जुल्म व ज्यादती अगर होगी तो हर मुसलमान को उसके शिद्दत से उसको बहुत ठेस पहुंची है और उसके जज्बात है। और वो अगर उसके जज्बात का वो नौजवान ने अगर वहाँ पर आकर फिलिस्तीन का झंडा लहराकर अगर हमारी हुकूमत से अगर वो मुतालबा कर रहा है कि आप उस पर दबाव बनाओ और हमारी विदेश पॉलिसी भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक में है, तो वो नौजवान ने कुछ गलत नहीं किया। उस नौजवान के ऊपर पुलिस ने केस बना दिया। मैं समझता हूँ ये कानूनी बात है और पहले हमारे शहर की पुलिस ने, गृह डिपार्टमेंट ने, हमारी सरकार ने कानून का अभ्यास कर लेना चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी इससे पहले 4-5 महीने पहले जब ज़्यादा इजराइल बमबारी कर रहा था फिलिस्तीन के ऊपर, तो मैंने खुद भी एहतजाज किया हूँ, बैनर लेकर एहतजाज किया हूँ। जमहूरी हक जो हमको दिया गया हमने एहतजाज किया, उसने भी एहतजाज किया, तो हमारे पे क्यों गुनाह दाखिल नहीं किया गया? और आज उस पे क्यों? आज एकदम साफ बात है, फिरका परस्त तंजीमें जिस तरीके से मुतालबा कर रही है उनको धुलिया लोकसभा का इलेक्शन जीतना है, ये मेरा साफ तौर पर मानना है। और पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाकर इस तरीके का गुनाह दाखिल करके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आपने कहा था कि मीटिंग लेकर मैं लोकसभा के इलेक्शन के बारे में कहूँ। बिल्कुल, आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात शहर की आवाम के लिए और लोकसभा मतदार संघ की जनता के लिए। कि कल भी मैंने कहा था कि मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ इच्छुक उम्मीदवार हूँ। मैंने ऐलान किया था कि ईद के बाद मीटिंग ली जाएगी और हम लोगों ने हमारा लेटर, पत्र व्यवहार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास हमारा प्रपोजल हमने भेजा है। उसका रिप्लाई मैं चाहता हूं कि आने वाले जुमा तक हम लोग ले लें और उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर फैसला किया जाएगा। अगर ऊपर हमारी जो बात होगी उसके ऊपर हम कार्यकर्ताओं में चर्चा करेंगे और अगर बात हमारी मान ली जाएगी तो फिर कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो फैसला किया जाएगा। लेकिन आज भी मैं उम्मीदवार हूँ। अगाड़ी का जो उम्मीदवार अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, नहीं, अगाड़ी का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी मेरी ऑफिस के ऊपर भी आए, हमसे मिले और एक मेहमान जब आता है अपने घर के ऊपर तो जरूर उसका इस्तेकबाल होना चाहिए। नंबर 1, आज यहाँ मेरी कोई उनसे सियासी बात नहीं हुई, आप लोग भी थे सामने, लेकिन जो उम्मीदवार दिया गया कांग्रेस पार्टी से है, पहले उन्होंने अपने घर की लड़ाई को खत्म करना चाहिए। ये लड़ाई बागलान से लेकर सिंधखेड़ा तक पहुंची है। इसका मतलब पूरे मतदार संघ के अंदर कांग्रेस की आपसी लड़ाई सड़कों पर आ गई है, रास्तों पर आ गई है। पहले वो खत्म होना चाहिए और नहीं तो ये
इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छे संदेश नहीं है। फलस्तीन के बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष भामरे ने कहा कि अगर ऐसे झंडे बताए जा रहे हैं और तुमको मोहब्बत बहुत ज़्यादा है फलस्तीन से तो चले जाओ बोले। और हिंदू तंजीम जो है वो भी यही बोली कि तुमको फलस्तीन से। डॉक्टर भामरे से कोई अच्छी इच्छा कर सकते क्या? उनकी जबान से मीठे बोल की हमने कभी अपेक्षा की नहीं। पहले भी उन्होंने कोरोना के वक्त जहर उगला, आज भी जहर उगल रहे, तो हमें तो ना उनसे कभी अच्छी उम्मीद थी, कभी ना अच्छी उम्मीद थी और ना है। एकदम साफ बात है। डॉक्टर सुभाष भामरे साहब की जब उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई तो उनके खिलाफ भी बैनरबाजी हुई, उनकी भी जमीन खसक चुकी है, जनता उनको हराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तो किस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके दो समाज को लड़ाकर अपना वोट हासिल करने की सिर्फ उनका स्टैंड है, और क्या है डॉक्टर सुभाष भामरे, ये दूसरी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है और ना हम कभी उनसे अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन जीतने के लिए सब ये पाखंड किए जा रहे हैं। हाँ सर, मुस्लिम आबादी वाला लोकसभा मतदार संघ अपना है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। वंचित अघाड़ी ने IPS अब्दुल रहमान उनको टिकट दे दिया है और वो शहर में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और वंचित का टिकट उनको डिक्लेयर हो चुका है। तो उनके बारे में आपका क्या? अब्दुल रहमान साहब का टिकट डिक्लेयर होने 10 दिन हो गए। मेरा आप लोगों से सवाल है, मीडिया के लोगों से, आपसे उन्होंने मुलाकात की क्या? या मालेगांव शहर के अंदर एक खबर बताइए कि वो शहर का दौरा करके गए? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ। IPS है, उनका वक्त था, सर्विस थी, सर्विस किए, अब वो राजनीति के अंदर कदम रखे, सबको अधिकार है, उससे मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन उनका कोई भी वजूद ये धुलिया लोकसभा में नहीं है और बिना कारण उन्होंने उम्मीदवारी लेकर, मैं समझता हूँ, सिर्फ अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और यहाँ के लोकसभा के जनता को परेशान करने के लिए वो आए हुए हैं। इससे ज़्यादा मुझे उन ताल्लुक से कुछ बोलना नहीं है। उसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा ऐसा आपको? देखो, तो आपने कहा कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार है, होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम कैंडिडेट बोलकर कोई भी यहाँ पर मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, ये सब लोगों की वोट चाहिए। और मैं खुद भी कई दिनों से आपके जरिए शहर की आवाम को ये बात का ऐलान किया था कि मैं उम्मीदवार हूं और आज भी। अगर वाकई हमारे शहर के मुस्लिम लीडरान या धुलिया शहर के मुस्लिम लीडरान या हमारे दलित भाई, अगर वो संविधान उनको और हमको मिलके बचाना है, जो इस देश के घटना और संविधान को जो हिंदू भाई मानता है, अगर उनको संविधान बचाना है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे तमाम ही लोगों ने अगर मुझको कहा कि हम एक मत से, एक राय से शेख आसिफ को उम्मीदवार बनाना चाहते, तो जरूर मैं उसके ऊपर सोच विचार करने के लिए तैयार हूँ।